सबसे पहले तो आप सभी को 5 दिवसीय जो दीपोत्सव अभी गुजरा है, निकला है, आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आप सभी का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज की पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हम सबके बीच में उपलब्ध है। साथ में हमारे मीडिया के संयोजक आदरणीय पंकज जी जोशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय राजेंद्र जी खाचेरा हम सबके बीच में है। मैं आदरणीय कर्नल साहब से आग्रह करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता का विषय आप सबके समक्ष रखें। सभी पत्रकार तीव्र गति से राजस्थान के अंदर हो रही हैं कि आपके साथ बैठने का ये अवसर निकालना पड़ा ताकि आपके माध्यम से राजस्थान और पूरे देश तक राजस्थान की जनता की गुहार राजस्थान सरकार तक भी पहुंचे और देशवासियों तक भी पहुंचे। दिवाली मिलन के बाद, भाई दूज के बाद अखबार के अंदर लगातार जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बाजार के अंदर बेटियों को, बहनों को बेचा जा रहा है। ये इतनी भयावह स्थिति राजस्थान की हो गई है कि लड़कियों की खरीद फरोख्त हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। अब इस तरह की बातें हमने सिर्फ आईसिस और तालिबान के अंदर सुनी थी, लेकिन अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। ये राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए, खास तौर से ऐसा राष्ट्र जो दिवाली मनाता हो, दशहरा मनाता हो, भाई दूज मनाता हो, रक्षाबंधन मनाता हो, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जब लोगों से बात करते हैं तो भाइयों और बहनों बोलते हैं, वहां पर बहनों को, बेटियों को गुलाम बनाया जा रहा है। और ये एक बार नहीं, ये लगातार पिछले 3 साल से इसकी खबरें अखबार के अंदर आ रही हैं। सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है। मतलब किस तरह की बातें राजस्थान के अंदर हो रही हैं। भीलवाड़ा के अंदर लगातार 3 साल से खबरें आ रही हैं। दूसरे राज्यों के अंदर, विदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है और इसकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है। सरकार इससे पूरी तरह जागरूक है इस बात से, लेकिन फिर भी आपको ताज्जुब होगा कि एक भी एफआईआर नहीं लिखी गई है। सुनते हैं जब ये भी कि बंदी बनी हुई है, पुलिस दबाव में आ जाती है। किसके दबाव में आ जाती है? किसका शय मिला हुआ है? इस घिनौनी हरकत के लिए किसका शय मिला हुआ है? जहाजपुर, मंडलगढ़, वहां पर तो भीलवाड़ा की ये क्षेत्र है, वहां तो सुनते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ये सब हरकतें होती हैं। फेक आधार कार्ड बना दी गई। अगर पुलिस कहीं, कोई ईमानदार पुलिस वाला जब कोई एक्शन भी लेता है, किसी को पकड़ भी लेता है, तो फेक आधार कार्ड लेकर तुरंत आ जाते हैं अपने आप को मां बाप दिखाने के लिए। समाज के डर से वहां पर लोग चुप बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन क्यों चुप है? ये राजनीतिक नेता जो जिस सरकार चला रहे हैं, ये क्यों चुप है वहां पर? ये क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लेते? गोदनामा हो जाता है, एक स्टैंप पेपर हो जाता है कि गोद दे दिया। ये किस तरह का गोदनामा हो रहा है? ये गैर कानूनी है पूरी तरह। इसके ऊपर पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लग रहा? 8 साल से 18 साल की बेटियों को वहां पर बेचा जा रहा है। किसी ने अगर उधार ले लिया गलती से, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है जब वो पैसा वापस नहीं दे पाता। मतलब गरीबी की ये हद हम राजस्थान में देखने को मिल रही है। और उसके ऊपर एक गैर कानूनी संस्था वहां पर आती है और जुर्माना लगाती है। जुर्माना अगर पे नहीं कर पाया, वो पैसे दे नहीं पाया, तो एजेंट आ जाते हैं और एजेंट आकर ये पूरा का पूरा गोदनामा वहां पे स्टैंप पेपर पे करवाते हैं और लड़कियों को बेच दिया जाता है। आपको ताज्जुब होगा और हम सबको, एक साधारण इंसान को इस बात से शर्म आएगी कि छोटी लड़कियां जो 8 साल की है, जो उनको बेचा जाता है, 10 साल की लड़कियों को बेचा जाता है, तो उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ी हो जाएं। मतलब जानवर है क्या यहां पर? जानवर की तरह पेश हो रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं।
इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पॉस्को एक्ट लगना चाहिए और पूरी तरह से वहां पर प्रशासन के लोगों को आगाह कर देना चाहिए कि इस तरह की हरकत तुरंत बंद होनी चाहिए। किस तरह से यहां पर राजस्थान के अंदर जो अपहरण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर औसतन 14 बच्चे प्रतिदिन मिसिंग होते हैं राजस्थान से। एक महीने के अंदर 400 लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं राजस्थान से, और पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान का नाम बहुत ऊपर हो रहा है ऐसी चीजों के अंदर। आपको पता है कि दुष्कर्म के अंदर राजस्थान का नंबर सबसे ऊपर हो रखा है। अब बेटियां गायब हो रही हैं, उसके अंदर राजस्थान का नंबर देश में उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस तरह की जो हरकत हो रही है राजस्थान के अंदर, यह कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। आपने कल पढ़ा सेंट्रल पार्क से अपहरण हो गया, मतलब सेक्रेटेरिएट के सामने मुख्यमंत्री के आवास के नजदीक से अपहरण हो जाता है। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे डकैती हो, चाहे कनपट्टी पे बंदूक लगाकर मेहनत से कमाए हुए पैसे कोई लूट के ले जाता है, ये आए दिन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी का बयान क्या आता है? उनका बयान आता है कि उन्हें शर्म आ रही है। उन्हें शर्म आती है, केवल वो अस्पताल में जाते हैं, कहते हैं मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की गंदगी है। वो कहते हैं कि सड़कें खराब हैं, मुझे शर्म आ रही है। जोधपुर की सड़कें टूटी हुई हैं तो कहते हैं मैं हवाई जहाज से आ गया कि सड़कें खराब हैं, मुझे शर्म आ रही है। शिक्षा के लिए उन्हें शर्म आ रही है। मुझे ये बताइए कि ये लाचारी क्यों हो रही है मुख्यमंत्री की? जब राजनीतिक तोड़ मरोड़ की बात आती है तो शातिरता दिखाई देती है, लेकिन जब जनता के हित की बात होती है तो लाचारी दिखाई देती है। ये जनता के लिए लाचार और सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र, शातिरता, ये दिखावा है और कुछ नहीं है। मैं आप सबको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि इच्छा नहीं है, राजनीतिक इच्छा नहीं है। जिसके पास पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस जिसके पास हो, वो लाचार क्यों हो रहा है? हमारी बहन बेटियां क्यों वहां पर नीलाम हो रही हैं? लगातार लोगों का अपहरण हो रहा है। अब जब स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान भारत जैसी योजना को राजस्थान के अंदर लागू नहीं होने दिया। इन्होंने अपनी चिरंजीवी योजना खुद ही की चला दी। आप इनकी जो वेबसाइट है उसके पर जाकर देखिए, चिरंजीवी योजना के अंदर कितने अस्पताल हैं जो चिरंजीवी योजना के साथ जुड़े हुए हैं, कितने मरीज हैं जिन्होंने चिरंजीवी योजना का लाभ उठाया है। गिनती के लोग होंगे और गिनती के अस्पताल हैं। कोई जुड़ना नहीं चाहता चिरंजीवी योजना के, लेकिन अपना नाम ऊपर रखने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं आ जाए, इसलिए पूरी राजस्थान की जनता को इन्होंने धकेल दिया बिना उपचार के लिए। जब ये खुद कह रहे हैं कि इन्हें शर्म आ रही है अस्पतालों से, तो उसके ऊपर इलाज कौन करेगा? उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? राइट टू हेल्थ विधेयक, इन्होंने कहा हम राइट टू हेल्थ विधेयक लेकर आना चाहते हैं, तो फिर किसके दबाव में वो छूट गया? क्यों उन्होंने सेलेक्ट कमेटी को दे दिया? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेडिकल टीचर्स हो, पैरामेडिकल फैकल्टी हो, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, खाली पद पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जा रहा। लेकिन उन्होंने शुरू में, अगर आपको याद हो, इन्होंने खूब दावे करे थे शुरू के अंदर कि हमारी प्राथमिकता रहेगी मुफ्त दवाई, मुफ्त उपचार। मुफ्त दवाई का भी आपको पता है कितनी मुफ्त दवाइयों की इन्होंने बात करी और कितनी वाकई में मिल रही है। एक के बाद एक मैं चाहता हूं आप दिखाइए, ये सारे पेपर कटिंग्स है। ये इन्होंने खुद ने कहा मैं निजी अस्पताल के अंदर लूट मच रही है। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं निजी अस्पताल के अंदर लूट मच रही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? आए दिन पेपर भरे हुए हैं सारे के सारे। ये डकैती का ये हालत है, दरवाजा बंद कर लो नहीं तो लुटेरे आ जाएंगे। ये राजस्थान की हालत है। ये भरे हुए 25-50 सारी की सारी पेपर कटिंग अखबारों की, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ उससे रिलेटेड। केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए 23 मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा करी है, जिसमें से कुछ बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। लगातार आयुष्मान भारत पूरे राष्ट्र के अंदर जो मरीज हैं उनको उपचार की एक सुविधा दे रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर ये सुविधा नहीं है। जहां मेडिकल कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार यहां पर 23 मेडिकल कॉलेज जब खोलने की बात करी थी
तो जमीन दिलाने में राजस्थान सरकार को बहुत कष्ट हुआ था। इतनी बेसिक सी चीज राजस्थान में सरकार नहीं कर पाई थी। ये अराजकता, ये जंगल राज जो राजस्थान में चल रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है और भारतीय जनता पार्टी आगाह करती है उन सभी को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नैतिक आधार जो राज्य सरकार का है वो खत्म हो गया इनका सत्ता करने का। हम यहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कहते हैं बात किसकी हो रही है, या बात किसकी हो रही है, या बात राजस्थान की हो रही है। और यह बात जरूरी है, ना कि कौन व्यक्ति कर रहा है। आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम भले ही पहचान के परे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, राजस्थान के स्वाभिमान की, राजस्थान के मान सम्मान की, राजस्थान की बहन बेटियों की। और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके, वो गुनाहगार हैं राजस्थान के लिए। जो जिम्मेदार हैं वो सब आगाह हो जाएं, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो उसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जब राजस्थान की बहन बेटियों और इज्जत और स्वाभिमान की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड नीरज जी, कहते हैं कि आपकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप पहले केंद्र में मंत्री रहे, उसके बाद आप सांसद रह गए, अगली बार एक्स और लग जाएगा नाम। मेरी बात महत्वपूर्ण नहीं, मैं कौन हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और ये जो बात कर रहा हूं ये मैं नहीं कर रहा, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो इस देश की, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के स्वाभिमान की, राजस्थान के मान सम्मान की और उसकी रक्षा। अगर वो लोग नहीं कर सकते जिन्हें जिम्मेदारी दी है तो वो तुरंत बाहर हो जाए, अपनी सीट छोड़ दे और राजस्थान की इज्जत का वो सम्मान करें। सर, इस बड़े मुद्दे के ऊपर भाजपा ने महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा इस पूरे मसले में एक भी एफआईआर नहीं है, एंड दैट एक्चुअली इज रियली इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट हैज नॉट, देयर इज नो पुलिस रिपोर्ट, कोई एफआईआर ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और आप लोग क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे? सरकार के लिए कितना आसान काम है कह देना कि कोई एफआईआर नहीं है। सरकार के लिए कितना आसान है कह देना कोई एफआईआर नहीं है। क्या सरकार यह बात नहीं जानती कि वहां डर से, भय से एफआईआर नहीं हो रही है? तो सरकार इसके अंदर क्या काम करेगी? क्या सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सरकार तो आंख बंद करके बैठी हुई है। उनके लिए तो मसला बड़ा आसान हो गया, हल हो गया। जी एफआईआर नहीं है। अरे आप अंधे हैं क्या? आप दिखते नहीं है क्या? आपको पता नहीं वहां पे जनता किस तरह से पिस रही है? 8 साल की मासूम लड़कियों को हार्मोन के इंजेक्शन लग रहे हैं। जरा एक बार सोच के देखिए, शर्म आनी चाहिए राजस्थान सरकार को। तो सर, इसमें भाजपा क्या स्टैंड लेती है? सर, क्या आप इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने वाले हैं? इस मुद्दे को हर तरफ उठाया जा रहा है। ये लगातार 3 साल से खबरें आ रही हैं। इसके ऊपर राज्य सरकार ने इतने लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं करी। ये तो हम बड़ा काम कर ही रहे हैं, जो इतने महानुभाव हमारे सामने बैठे हैं। आप सबकी कलम की ताकत है। आपको हम संबोधित कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया को हम संबोधित कर रहे हैं। आपके माध्यम से बात बड़ी होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, मुझे बात कही गई कि आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। मैं आज यहां उपस्थित हूं, तो मेरा आपसे आग्रह यही है कि यह कॉन्फ्रेंस किसी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से कम नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी दिक्कत ये आती है जो सेक्स ट्रैफिकिंग के खासतौर पे मामले हैं, तो इसमें इन बच्चियों के परिवार वाले कई बार इन्वॉल्व रहते हैं। किस तरीके से निपटेंगे इनसे, क्योंकि शिकायत करने को कोई सामने आता नहीं है? जी, मैंने आपको जैसे कहा कि इसमें गहराई तक जाने की जरूरत है। वो जो छोटी मासूम बेटी है, लड़की है, वो आप सबकी तरफ देख रही है। वो ये नहीं समझती कि कानून क्या है, वो समझती है कि मेरी रक्षा कौन करेगा। और इसलिए सामाजिक तौर पर ये जो बड़े हो गए हैं, ये जो खोखलापन है, बड़े हो गए हैं, ये अपना अंधा कानून चला रहे हैं। ऐसे कैसे चला सकते हैं अंधा कानून? या संविधान है या नहीं? तो इसलिए उस बेटी के लिए राज्य सरकार को, चाहे सामाजिक तौर हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कानून हो, इन सबको मिला के काम करने की जरूरत है। आप मुझे बताइए ये मुद्दा बड़ा है या नहीं? और अगर मुद्दा बड़ा है तो इसका समाधान करने की जो जरूरत है वो सरकार की
पाले में है। एक मामला 2005 का भी है। एक बच्ची कहती है कि वो थाने में गई, उसका थाने में शिकायत की, लेकिन थाने में शिकायत नहीं ली गई। ये स्टाम्प है मेरे हाथ में जिसमें 2005 की लड़की, उस वक्त तो भाजपा की सरकार थी। क्या आपको लगता है कि भाजपा की सरकार भी दोषी है उस हिसाब से? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जो ये बात हो रही है ये पूरी तरह से जनता के हित की बात हो रही है, और जहां पर भी गलती हुई हो उस गलती को ठीक करना बिल्कुल जरूरी है, आज की जरूरत है। इसमें इफ एंड बट बिल्कुल भी नहीं है, और कतई ये बात आप अपने मन से निकाल दीजिएगा। जो जिम्मेदार है उसको पहले तो पूरी जिम्मेदारी निभानी है, और सामाजिक राजनीतिक रूप से चाहे नया कानून लाना पड़े, यह समस्या हल होनी जरूरी है। राज्यवर्धन सिंह जी, मेरा ये सवाल था कि इस 4 साल में 40 ऐसे मुद्दे आए कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जिसमें ये सरकार गिर सकती थी या कई मंत्रियों के इस्तीफे होते, लेकिन आप लोगों की फूट के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से अब ये शांति धारीवाल जी ने कहा एक कार्यक्रम में आपके विधायक अशोक लाहोटी के लिए कि आप तो हमारे आदमी, हमने आपको डेपुटेशन में भेजा हुआ है, तो ये आपकी जो फूट है इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हो इस 4 साल में? आपने तो जो गहलोत साहब के जो जादू है वो तो सारा खींच लिया उनसे, हमारे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डालकर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जब तोड़फोड़, राजनीतिक तोड़फोड़ की बात आती है तो बहुत शातिरता दिखाते हैं। इनकी सरकार टूट ही नहीं रही, ये खुद मजबूत होते जा रहे हैं। कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, ये खुद मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान का क्या हो रहा है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि कांग्रेस का क्या हो रहा है या गहलोत साहब का क्या हो रहा है या किसी और व्यक्ति का क्या हो रहा है। हमें चिंता राजस्थान की है। अब ये तोड़ फोड़ करके, शातिरता दिखाकर सरकार तो बचा लेते हैं, लेकिन जब जनता को बचाने की जरूरत होती है तो लाचार हो जाते हैं। लाचार मुख्यमंत्री या लाचार सरकार राजस्थान को नहीं चाहिए। राजस्थान एक मजबूत प्रदेश है, यहाँ के लोग मजबूत हैं, हमें कोई लाचार सरकार नहीं चाहिए। राजवर्धन जी, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या ये नैतिकता कटक नहीं बनता है इस मुद्दे को उठाना? जी कर रहे हैं, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, सरकार 50 करोड़ रुपए मदरसों पे खर्च करने में लगा रही है, और कचरों के ढेर में संस्कृत स्कूल चले हैं राजधानी में। इस विषय से हटकर यह विषय है, लेकिन हाँ हमारी जानकारी में है कि बड़ा उदार दिल होकर एक तबके के लिए कुछ खास काम हो रहा है। लेकिन वो तबका भी जिसके लिए काम कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएं भी, वहाँ की बच्चियां भी ये जानते हैं कि जब ट्रिपल तलाक के जो एक अभिशाप था वो जब हटाया गया तो उनके जीवन के अंदर भी एक राहत आई। जब ऐसे घरों के लिए भी जब प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, जब उनके घर पे मुफ्त राशन पिछले 2 साल से पहुंचता है, कोरोना में जब उनका व्यवसाय खत्म हो जाता है तो मुफ्त राशन जब पहुंचता है, या पीने का पानी जब वहां पहुंचने लगता है, तो उन्हें राहत महसूस होती है। उन्हें यह एहसास होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का काम समाज या धर्म से परे है और सबका साथ और सबका विकास के लिए वो संकल्पबद्ध है। और जब मैंने पीने के पानी की बात करी तो आपको मुझे याद आता है कि गुजरात 100% वहां जेजेएम घर पे पीने का पानी पहुंच गया, तो राजस्थान ने क्या गुनाह करा था कि यहां पर मात्र 30% ही अभी तक पहुंचा है। किसकी कमी है ये, किसने लापरवाही करी, और क्यों अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजस्थान की जनता जो प्यासी मर रही है उनका ध्यान नहीं रखा गया। तो चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पीने का पानी हो, आप एक एक योजना उठा के देख लीजिए और उसके अंदर ये सारे के सारे राज्य सरकार के जितने भी मंत्री हैं, राज्य सरकार पूरी की पूरी कटघरे में खड़ी मिलेगी। लेकिन ये अहंकार इनका बहुत है, उस अहंकार का जवाब भी जल्द इनको मिलेगा। सर, 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मानगढ़ धाम पर, और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की एक लंबी मांग है। सरकार ने भी पत्र लिखा है, बीजेपी ने भी मांग रखी है, क्या ये मांग पूरी होगी? मुझे लगता है कि शब्दों से ज्यादा आप एक्शन में बिलीव करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे धर्म स्थान, इन सभी पे जिस तरह से पूरे देश में काम हो रहा है,
वो आप देख रहे हैं। तो अब आने वाले समय में क्या होने वाला है ये तो प्रधानमंत्री जी ही जानते हैं, लेकिन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। आप सबको जी नहीं पूछिए। सर, आपने महिलाओं के खिलाफ क्राइम की बात करी। पिछली सरकार में, वसुंधरा राजे सरकार में, राजस्थान टॉप 5 में था, 5 खराब राज्यों में, तो इस बार टॉप 3 खराब राज्यों में। तो हालत दोनों ही सरकारों में जो है वो सेम थी। और ट्रैफिकिंग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, ये जो ट्राइबल पॉकेट है वहां से गुजरात भेजा जाता है, जहां भाजपा की सरकार है, अन्य स्टेटों में भेजा जाता है, पंजाब में भेजा जाता है, अलग अलग जगह भेजा जाता है ट्रैफिकिंग के मामले में, लेकिन उसमें कोई ठोस कदम, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। उसको मिक्स कर दिया जाता है चाइल्ड लेबर से। तो इसका आप क्या सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि ये मसला बीजेपी सरकार के समय में भी था, कांग्रेस पे। मैंने जैसे अभी आपको कहा, संक्षिप्त रूप से इसके अंदर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए काम करने की जरूरत है, और कोई आइसोलेटेड डिपार्टमेंट को इस पे काम नहीं कर सकता। इसके ऊपर तो हर तरह से, चाहे कानून हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक हो, जागरूकता हो, आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करना हो, उधार कहां से लिया जाता है वो हो, हर तरह से इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके काम करने की जरूरत है। और ये ताकत तो सरकार के पास ही होती है। और आपको इतना हम जरूर बता देते हैं कि आने वाले समय में चाहे ये समस्या हो या कोई भी और राजस्थान की समस्या हो, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश के अंदर लोगों का विश्वास जीत रही है, उसी तरह से काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस सरकार ने फ्यूल चार्ज भी बढ़ा दिया है सर, 30 पैसे। महंगाई की मार दोबारा राजस्थान के लोगों को झेलनी पड़ेगी। जी, ये तीसरी बार बढ़ाया है। और आपके माध्यम से मैं संक्षिप्त में ये बता देता हूं कि पेट्रोल और डीजल के अंदर जो हम पैसे देते हैं, जो दाम भरते हैं, उसके अंदर केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार का अलग वैट है। केंद्र सरकार ने अपनी वैट की दरों के अंदर कमी करी है, 2 बार कमी करी है, लेकिन राज्य सरकार ने 1 बार भी कमी नहीं करी, वो भी बढ़ाया। साथ में बिजली के दामों को भी बढ़ाया जा रहा है। और मुझे आप सबको बेहतर याद होगा, जब चुनाव हो रहे थे तब इन्होंने घोषणा करी थी कि हम बिजली की दरों को कतई नहीं बढ़ाएंगे। ये अपने वादे खुद भूल जाते हैं, ये अपने वादे तोड़ते हैं। इन्हें सिर्फ सत्ता की लालच है और उसीलिए ये काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा, इनका अहंकार बहुत जल्द टूटने वाला है। राजवर्धन जी, एक सवाल और है। धन्यवाद आप सब लोगों का। राजवर्धन जी, अकेले पूछ लेना। बाकी प्रश्न अभी चाय पी के लेंगे। मैं यही हूँ। दीपोत्सव का समापन है, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह है कि अपना मुंह मीठा करके जरूर जाए। राष्ट्रीय